मरियम नवाज साहिबा आज अचानक लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। आज ही उनकी दरख्वास्त गई। आजम नज़ीर तारड़ साहब अमजद तुरेज़ उनके वकील थे। आज ही दरख्वास्त लग गई, सुनी भी गई और फैसला भी आ गया और उनको ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मिल गई। लेकिन अब लीगी रहनुमा ही ये बात कर रहे हैं कि ये अजीब काम हुआ है, क्योंकि इजलास हो रहा था और फैसला ये हो रहा था कि जी मरियम साहिबा ज़मानत लेने जाएंगी, क्योंकि इससे हमारे बयानी को नुकसान होगा कि मरियम डरती नहीं, मरियम किसी से नहीं खौफजदा, और ये कि इससे हमारी पॉपुलरिटी में इजाफा होना था, इतने लोगों ने जाना था। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि रेंजर्स के हवाले सारा मामला हो गया तो इसलिए मरियम को फिर ज़मानत के लिए जाना पड़ा, क्योंकि प्लान्स कुछ और थे, अब वो हो नहीं सकेगा। तो इससे पहले कि हम इस पर आए कि असल में हुआ क्या है, हमजा क्या सोच रहे थे, क्या गेम हो गई है, और अब इस तरह से कारकुनों में किस तरह बदली फैलेगी कि मरियम तो डर गई हैं, खौफजदा हो गई हैं, बयानिया बनेगा। लेकिन मरियम कहती क्या रही हैं, ज़रा देखिए। ले असद खरल साहब, वो डरती नहीं है, खौफजदा नहीं है, डरती नहीं है, ज़मानत कराती हैं। नैब से नहीं डरती, डर सेल से नहीं डरती और नैब से डरती हैं, इसलिए कि जो सवाल नैब पूछ रहा है, जो उनको सवालनामा दिया गया है, उसका उनके पास जवाब नहीं है। अब मुझे ये बताएं, इनकी क्या ज़बान है, ये क्या इनकी बात पे आप यकीन करें। 3 दिन पहले 21 मार्च को वो ये कह रही हैं, ये खुद कह रही हैं कि कोई एडिटेड फुटेज नहीं है, ये लाइव उनकी स्पीच है जो अभी हम दिखा रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब की वो बेटी, और इनके ट्वीट है, पता नहीं इनका हैंडल है या नहीं है, मुझे तो शक होना शुरू हो गया है। जब कहती है डरते हैं, कभी वो कहती है डरते हैं बंदूकों वाले एक नहती लड़की से, कभी कहती है वो डरते हैं नैब वाले एक नहती लड़की से। तो फिर आप फेस करें ना, ये वही जमात है ना, ये उसी की नायब सदर है जिसके साबिक वज़ीर आज़म जो सीनियर नायब सदर शाहिद काका नबासी साहब, उनका बयान भी चश्मे फलक ने उनको देखा भी और सुना भी। उनका नायब जो केस मेरे खिलाफ बुलाया, नायब पिंडी ने जो LNG वाला, मैं ना जमानत कराऊंगा ना मैं वकील लूंगा, उन्होंने वकील भी किया और जमानत भी ली। इनकी कोई जुबान है मुझे नहीं, मैं क्या अपने आप के ऊपर रहम करे यार, कोई शर्म और हया होती है। ख्वाजा आसिफ पता नहीं शायद आपके लिए क्या राइट, तो फिर आप इतनी बातें बढ़ के डिंगे क्यों मारते हैं भाई। अच्छा, और दूसरी जो बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आपको शर्म, आपको जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, आपको चैलेंज है कि मरियम साहिबा और आपके जितने भी हैं तर्जमान या जो भी आपकी जो जमात है, मुझे ये बताएं कि हम बार बार आपसे सवाल उठाते हैं, नैब को नहीं बता सकते, हमें बता दें, हम कौम को बता देते हैं, आप बता दें, लिख के भेज दें, जबानी चीजें बता दें कि जनाब ये 1414 कनाल जो है 44 कनाल, सर मैं ये इतने अरब रुपए इधर से आए, ये हमारा कारोबार था। नंबर 1, गैर मुल्की ने इस खिदमात के एवज में इतने अरबों रुपए की, जो करोड़ों की नवाज़शात की, चौधरी शुगर मिल से जो पैसा निकला था मेरे जाती अकाउंट में इसलिए आया कि ये मेरी सर्विस थी। फिर उसके बाद आप ये बता दें कि जो मुझे बताएं सर 1444 कनाल लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं? बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि मरियम साहिबा आपके भाई कोई जायदाद नहीं थी। आपके भाई हुसैन नवाज कह रहे थे टीवी पे आके, ये फ्लैट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करके मान लिया, और वो वहां पे क्वींस कोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ से 98 और 99 में पैसे दे रहे हैं। आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं 2006 में हमने कतरियों से लिए हैं। हसन नवाज कह रहे हैं जी मेरे दादा इसको पे करते हैं। आप सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। तो देखिए, ये सवाल तो दादा की पोती है, मैं तो इनके पूरे खानदान को एक एक चीज। अच्छा खरल साहब, मैंने दोबारा आना, एक बड़ा अहम सवाल है, तो झूठ है साहब, क्या वक्त नहीं आ गया कि जिस तरह से आज देख लिया सबने कि पहले हमजा शहबाज की दफा भी इस तरह से हो चुका है, और भी हमने देखा है बड़ी दफा। ठीक है कि केसेस अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन जहां फिर भी बात है बहादुरी से मुजाहरा कर रहे हैं, शहबाज जी बैठे हैं ना, अब हमजा शहबाज को यही हाई कोर्ट्स पाकिस्तान की कह रही हैं कि एक बाहर बैठा शख्स हमारे निजाम पर हंसता होगा, मजाक उड़ाता होगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आए, बुला रहे हैं। अब क्या ये साबित नहीं होता कि अदालतें आज़ाद हैं, नवाज शरीफ साहब को बुला रही हैं, अगर मरियम को उसी दिन केस सुना जा सकता है, उसी दिन केस लग सकता है, उसका फैसला आ सकता है, तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आए, फेस करें। यहां पर अदालतें आज़ाद हैं, तो बताएं वो कि वो इस यहां पर हुक्मरान रहे हैं और वो यकीन रखते हैं कि ये मुल्क है, उनका मुल्क है, यहां पर एक आइन है, यहां की अदालतों को एहतराम करते हैं। आ जाते हैं डॉक्टर साहब, आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, अगर आप वज़ीर बना दें, गारंटी दे दें। ये जब इनके हक में फैसले हो रहे हों तो अदालतें भी आज़ाद होती हैं, सिस्टम भी आज़ाद होता है, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो भी फेयर होती है। जब इनके खिलाफ फैसले हो रहे हों तो फिर सब कुछ गलत होता है। मियाँ साहब कौन सा मेरिट पे बेल लेके गए हैं जो वापस आ जाएं? वो बेल तो उन्होंने ली है कि जनाब अगर जेल में रहे तो जिस तरह से उनके प्लैनेट्स एकदम नीचे गिरे और फिर वो रिपोर्टें, मेडिकल रिपोर्टें जनरेट हुई कि जनाब अगर इनको तो उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो तो सर इंसानी हमदर्दी की ग्राउंड पर
इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर गए हैं, कोई मेरिट पे बेल लेके नहीं गए जो वो कहें। अगर उन्होंने अपनी इनोसेंस साबित करनी होती, अपनी मासूमियत साबित करनी होती तो केस में कर देते। वो तो उनके तो खिलाफ फैसला आ गया। अब उन्होंने वो अपील में गए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे उनको पता है कि अगर हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई तो मैं तो जेल में जेल से नहीं डरते। वो जेल से नहीं डरते, मरियम भी नहीं डरती। अब मुझे बताएं, डेथ सेल में रखना तो गलत बात है। अगर डेथ सेल में मरियम को रखा जाएगा तो आपने एक एक चीज बताई थी नवाज शरीफ की। मेरी बात सुने, यहाँ पे उनके घर से जो कोफ्ते आते थे, जो मतंजन आता था, जो बिरयानी आती थी, जो आलू गोश्त आता था, एक एक चीज जो हरिसा वहां पर आता था, मियां साहब की जो ख्वाहिशात होती थी उसके मुताबिक औरत को डेथ सेल में रखा हमने। सर मरियम एक सेकंड के लिए भी डेथ सेल में नहीं। कौन कह रहा है? बात कर रहे हैं वो नैब के सारे मीडिया में कह रहे हैं, मरियम खुद कह रही है, सारे मीडिया में कह रही है। कहने से क्या? जेल खाना जेल खाना पर बड़ा इल्जाम है जो झूठों की आईजी होती क्या करती? वो कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत, उन्होंने खुद कहा हुआ है। तो फिर उनके ऊपर जो झूठ बोलता है उसके ऊपर होगी। इतने झूठ उनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद, ये झूठ नहीं है, सुन ले, लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं उस वक्त नहीं। मरियम साहबा का झूठ तो नहीं है। नहीं अच्छा, 21 मार्च को वो कह रही है मैं नहीं डरती और 24 मार्च को बेल के लिए अचानक से भाग जाती है। पार्टी का फैसला ये है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमजा शहबाज और वो तैयारियां करके बैठे थे कि जनाब हमारा तो सारा खत्म करके रहनुमा का हमारे पास बयान है। मैंने लीग रहनुमा का बयान डिस्कस करना है। बाबर साहब, आपकी मैं बात मानता हूं, आपने जो खबरें दी थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो फिर छपी भी और साबित भी हुई, तो ये वाकई मरियम साहबा कभी डेथ सेल में नहीं रही, तो ये ऐसी झूठ काम ऐसे ही डेथ सेल में रखा, मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ। सर इन्होंने जितना जेल के बारे में जो कुछ कहा है वो सारा गलत है, 90% सारा 10% शायद। मुझे एक बात बताएं, मियां साहब जो है, मियां साहब जब थे उनके पास अलहदा बैरक थी, शहबाज शरीफ साहब के पास अलहदा बैरक थी। आवाम को समझा दे, वहां पे पूरा लॉन वगैरह बना था। शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके लिए अलहदा बैरक थी, हमदा शहबाज के लिए एक अलहदा बैरक थी, उसमें एसी भी लगा हुआ था। मुझे एक बात बताए कि जब आपको इस तरह की सारी फैसिलिटी सारे खानदान को मिल रही हो तो मरियम को क्यों डेथ सेल में रखा जाएगा? किस वजह से रखा जाएगा? फिर मुझे अगर मरियम डेथ सेल में होती तो नून लीग उसको शोर मचा देते पूरे पाकिस्तान में कि जनाब मरियम को तो डेथ सेल में रखा गया हुआ है, उस बेचारी को बाकी मेरा मतलब है। हुसैन नवाज देख लें, वो डॉक्टर कभी जहर को नवाज शरीफ को दे दिया गया, उन्होंने ड्रामे किए, जहाँ प्लेटलेट्स का ड्रामा हुआ और जब वहां पहुंचे वो अदनान और हुसैन नवाज इतने नौसरबाज खानदान, इतने पराठिए, इतने झूठे यार। मेरी बात वहां पे कह रहे थे जहर दे दिया गया, जहर डॉक्टर साहब दिया तो अदनान डॉक्टर चेक करता था। मरियम साहब घर होती थी जिनको इस बेल पे गया कि वालिद साहब को दवाई देनी है, उनकी लुक आफ्टर करनी है। वालिद साहब लंदन पहुंच गए, वो अभी लुक आफ्टर करती जा रही है। अच्छा, वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान के लिख दिया है अब वहां पर के जी मियां नवाज शरीफ साहब से वो सारा इलाज का सबूत वगैरह ले लिया जाए, जो उनका वहां पर इलाज हुआ है, इलाज वहां पर हो नहीं रहा। तो बहरहाल वज़ारत खारजा से कहा गया है वहां पर हाई कमीशन पाकिस्तान को झूठे रिपोर्टें दे देंगे, उसामा साहब उसकी बना देंगे। हमने नहीं देखा, हमेशा अटे कटे फिर रहे। बरतानिया में बड़ा इंसाफ है, पाकिस्तान में नहीं उनको इंसाफ मिलता। बाबर साहब मुझे बताएं, ये जो खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज 26 मार्च की तैयारियों में मसरूफ थे, अचानक जमानत का नहीं, ना हमजा को पता ना इनकी सीनियर लीडरशिप को पता। अब लीडरशिप इनकी कह रही है कि ये बड़ा गलत हुआ है, इससे तासुर ये जाएगा कि मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तारी से बच गई। फिर ये कहा जा रहा है कि रेंजर्स की तैनाती और नैब की तरफ से रेड जोन करार दिए जाने पर ये सारा हमें करना पड़ा। फिर कारकुनान में बददिली फैल गई है क्योंकि 26 मार्च को पेशी पर कारकुनान को बुलाने का फायदा ही कोई नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब बेमकसद हो गया है, क्योंकि एक अजीब कि फिर हम अपनी एनर्जीज क्यों जाया करें। सर मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैंने नैब के एक ऑफिशियल से बात की है, मरियम को 26 तारीख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। तो फिर मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, जाके आप नैब से इसको चेक कर सकते हैं। मैंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।